कोई न्यू स्टूडेंट है क्या अभी ये बैच में? न्यू स्टूडेंट है, बताओ। चलो, नंबर सीरीज हुआ था ना? कितना हुआ था नंबर सीरीज, बताओ। होमवर्क भी दिया था मैंने शायद। 2 हो गया था, 3 होमवर्क दिया था आपने। 3 होमवर्क था ना, ठीक है। नंबर सीरीज। अच्छा ठीक है, आया आंसर किसी का जो होमवर्क दिया था उसमें से? फर्स्ट का 77 है, हाँ, सेकंड का 164 है। 880, सेकंड का 880 880, और थर्ड का क्या है? थर्ड का नहीं आया, दोनों दो ही आया। 2 ही का है, ठीक है। बाकी सबका आया? फर्स्ट का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और किसी का आया? चलो क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। 868 1430x, ठीक है, ये था नंबर सीरीज में। और सेकंड क्वेश्चन था 2244 2240 2224 2160 1904 एंड x। नंबर सीरीज है, बताओ लॉजिक फर्स्ट का। मैम 0.5 +2 ऐसे करके, फिर वो सारे 1, फिर +2, 1.5 सबका +2 वैसे ही आया? यस मैम, मेरा 8 into 0.5 plus 2 फिर 6 into 1 plus 2 6 ऐसे ऐसे इंटू, करके। अच्छा 1 2, हाँ ठीक है। हाँ, और 8 का क्या किया फिर? 8 का 8 into 1.5 plus 2। +2, हाँ। 1.5, ठीक है, हाँ 1.5 सही है, सही है, सही है। बाकी सब बताओ। और किसी का नहीं आया? कोमल और अर्षिता का ही आया सिर्फ? और किसी का आया? यहाँ पे होगा 0.5। 8 इंटू 0.5 मतलब डायरेक्ट आधा हो जाएगा, मतलब कितना होगा? 4 होगा। 4 में अगर हम 2 ऐड करते हैं, क्या क्या बोल रहा हो? 39.5 फर्स्ट का। फर्स्ट का 39.5 नहीं है, 77 होना चाहिए। फर्स्ट का होगा 77। 75 75 आया, हाँ उसमें +2 करना पड़ेगा। हाँ, +2 सर, +2 77 करना बराबर। पड़ेगा ना, भूल गए? +2 करना तो आएगा 77। हाँ 77, यस। ओके, यहाँ पे क्या होगा? इंटू 1, 6 इंटू 1 6 होगा, +2 होगा तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 1.5 होगा, यहाँ पे 0.5 का गैप है, यहाँ पे भी 0.5 का गैप होगा, और हर एक में 2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 ऐड होगा। अभी 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? इंटू 8 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 + 2 14 हो रहा है। फिर से यहाँ पे देखो, इंटू 2 + 2 14 इंटू 2 28 + 2 कितना होगा? 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? 2.5 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे 7.5 आएगा, ठीक है। 75 है, 75 आएगा, +2 77 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा 77। 75 + 2 77 हो जाएगा। यहाँ पे बताओ। 1024 1024 नहीं, 880 आ रहा है मैम। हाँ 880 आ रहा है। 1024 जो बोला है ना, आपको माइनस प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे जो इसे किया है। और किसी का आया? 880 सही है, 880 आना चाहिए सबका। आप यहाँ पे डिफरेंस लोगे, मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं होगा, सब आसपास के नंबर से, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे। सबसे पहले सबका डिफरेंस निकालोगे। यहाँ पे हाँ कितना आएगा 880 है। डिफरेंस? 880 आया ना? हाँ मैम। ओके ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, पहले 4 का डिफरेंस है,
फिर 16 का है, फिर 16 का है, फिर उसके बाद 64, है 64 है, हाँ सही है 64 है, फिर उसके बाद 256 256 होगा, हाँ 256 होगा यहाँ पे फिर से, हाँ ठीक है यहाँ पे 256 होगा। तो यहाँ पे देखो 4 इंटू 4 कितना होगा, 16 होगा, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64, 1024 ना 60, हाँ इसके बाद का कैसे आएगा, इंटू 4 करोगे तो यहाँ पे 256 आएगा, फिर से इंटू 4 ही करना पड़ेगा, 1024 हाँ 1024 आएगा, फिर उसके बाद क्या करोगे, 1024 डिफरेंस आएगा, माइनस, आंसर नहीं आएगा, हाँ और यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि सब नंबर्स ना कम हो रहे, देखो सब कम हो नंबर्स रहे, घट रहे, कोई नंबर बढ़ नहीं रहा है तो माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तभी आपका 880 आएगा, 880 आएगा। हाँ 1904 माइनस 1024 करना पड़ेगा, आपको समझा? इसमें किसी को डाउट है? डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस से आपको क्लियर अपने आप मिल जाएगा, ये सब डिफरेंस है ना, तो देखो मल्टीपल है 4 का, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 256, फिर यहाँ पे भी इंटू 4 ही करोगे आप तो 1024 मिल जाएगा, और उसके बाद ये माइनस करना है, 1024 आंसर नहीं होगा, माइनस करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर होगा। x 185, उसके बाद है 249 एंड 300। इसका आया किसी का आंसर, ये क्वेश्चन का आया? किसी का भी नहीं आया, ट्राई करो सब। देखो नंबर्स ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पहले ये देखो ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नंबर्स में नहीं है, तो डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा, डिफरेंस में ही कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि सब आसपास का नंबर है ना, तो यहाँ पे हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंस से ही कुछ ना कुछ। मैम 136 वेरी गुड बादल, सही है 136 सही है, 136 होना चाहिए, डिफरेंस लेके करो आएगा आंसर, मैम डिफरेंस पाई लेके का करो। डिफरेंस है, उसके बाद 6, उसके बाद 64 हुआ तो 8 का हुआ वो, इसका मतलब ऐसा मैंने किया। क्या क्या 5 का क्या बोल रहे हो? मैम 75 और 100 के बीच में 25 का डिफरेंस है। अच्छा मतलब स्क्वायर स्क्वायर हाँ, स्क्वायर का स्क्वायर है। का डिफरेंस है, हाँ 136 आया, हाँ 136। वेरी गुड सही है 136। डिफरेंस निकालोगे यहाँ पे देखो 25 का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, जो डिफरेंस दिख रहा है पहले वो निकालो, उसके बाद क्लू ढूंढो, क्योंकि देखो सब आसपास का नंबर होता है ना, तो सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना पड़ता है। जब ज्यादा बड़ा नंबर होगा, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि मल्टीपल में हो, लेकिन यहाँ पे सब आसपास का नंबर है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंस में ही कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिफरेंस निकालो, जिसका मिल रहा है उसका निकाल दो। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे 64 है, कितना 64 आ रहा है ना, 8 का, ठीक है, यहाँ पे आएगा फिर 81 आएगा, 51 आ रहा है, 51 आ रहा है, 51 है। हाँ मैम 51 आ रहा है, 81 नहीं आ रहा है। 240, अरे अरे हाँ सॉरी सॉरी, नहीं 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 ये 330 है, 330 है, सॉरी मेरा गलती हुआ लिखने में, 330 मैम है ये ना इतना हो गया था तो ये 51 आ रहा था ना, तो इस वजह से फिर वैसे नहीं क्या, बाकी मेरा मैंने मतलब जो आपको होमवर्क दिया था वहाँ पे भी 300 ही लिखा था क्या? हाँ मैम, यस मैम, यस मैम। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब 2 बार वही मिस्टेक किया मैंने, चलो ठीक है, अभी आएगा, अभी 81 आएगा, अभी 81 होगा, अभी सही है, ठीक है 330 है तो सही है, अभी 300 लिखा था तो वो गलत था, सही है, अभी कर सकते हो आप। ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर, ये हो गया 9 का स्क्वायर, 5 6 7 आएगा, फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 6 7 8 9, तो 6 का स्क्वायर क्या है 36। तो यहाँ पे सब नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है वो भी देखना पड़ेगा, सब नंबर बढ़ रहा है तो यहाँ पे
100 प्लस 36 हो जाएगा 136। 136 होगा आंसर। ठीक है, मैम ये 6 और 7 वाला फिर से एक्सप्लेन करो ना। कौन सा, ये वाला? हाँ अच्छा, यहाँ पे क्या किया, देखो डिफरेंस निकाला। जब ज्यादा मैं नंबर वो में डिफरेंस, समझा। तो क्या नहीं 6 का समझा? स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर लेके भी प्लस कर सकते हैं ना। 7 का स्क्वायर करोगे ना तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना इससे ये पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा तभी अच्छा मिलेगा। मतलब यहाँ पे नंबर होगा, ऐड करोगे तभी तो ये आएगा ना। तो अगर हाँ पीछे जाना है मैंने तो माइनस प्लस कर करके। लिया। अच्छा, प्लस किया? नहीं, ऐसे यहाँ पे होगा तो प्लस कर सकते हो। 100 प्लस 136, यहाँ पे जो नंबर होगा उसमें प्लस करोगे तभी ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, यस मैम। रफ कर दूं? यस मैम। इसके बाद दिया है एक सेकंड, चलो ठीक है, लिख लो अभी, दिया लिख लो। चलो, पाई चार्ट है यहाँ पे। पाई चार्ट दिया है यहाँ पे, है यूसीबी 1818%। उसके बाद है पीटर इंग्लैंड, ये है 1 to 12%। उसके बाद है नाइकी 26%। उसके बाद है एलन सोली 14%। उसके बाद है वाइल्ड क्राफ्ट 30% और आपको दिया है टोटल मैम वुलन। हाँ बोलो। थोड़ा सा साइड में हो गया है। अच्छा, साइड में हो वो गया, एक सेकंड, कैमरा एक थोड़ा सेकंड। बाजू में पड़ा। 50%। टोटल वुलन क्लोथ्स सोल्ड इज इक्वल टू 20,000। और आपको इंफॉर्मेशन दिया है कि पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल वुलन क्लोथ्स। मतलब ये है पाई चार्ट, वो क्या शो करता है, वुलन क्लोथ्स का परसेंटेज आपको शो करता है। और वुलन क्लोथ्स में क्या क्या इंक्लूड है वो भी दिया आपको। वुलन क्लोथ्स इज इक्वल्स टू जैकेट्स प्लस स्वेट शर्ट्स। ठीक है, ये दिए और ये 20,000 है। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। हो गया लिख के सबका? यस मैम। मिनट, एक चलो मिनट। लिखो लिखो। इरेज कर दोगे अभी आप इसको? इरेज यहाँ पे लिख दूंगी क्वेश्चन। ठीक है, ये लिख लो, यहाँ पे लिख दूंगी क्वेश्चन।
चलो हो गया सबका लिख के? हाँ ओके चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते फिर। क्वेश्चन नंबर 1, वूलन क्लोथ्स sold of UCB and Nike together are what percent more or less than woolen clothes sold of Wildcraft and Peter England together? यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन मैम 4.76%। कितना आया बोलो? 4 point something में आ रहा है कुछ। 4 पॉइंट कितना आ रहा है आगे? 4.76 आगे बताओ। 76, वेरी गुड बादल, सही है। 4.76 सही है। वुलन क्लोथ्स बोला है, जैकेट स्वेटशर्ट्स के बारे में नहीं, तो डायरेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। Woolen clothes sold of UCB and Nike together are what percent more or less than बोला है, तो डिफरेंस आएगा डिवाइडेड बाय क्या होगा, वाइल्डक्राफ्ट एंड पीटर इंग्लैंड, ठीक है। और परसेंट 7.7% आ रहा है। 12 नहीं है, 12 नहीं है। और किसी का आया? कैसे आ रहा है? फोर पॉइंट कितना आ रहा है? 7 4.76 होना चाहिए, सही है। वेरी गुड वैदवी, सही है। बाकी सबका बताओ। हर्षित आपका आया? 4.76। अच्छा, उपासना वेरी गुड, सही है। 4.76 आना चाहिए। इजी ये क्वेश्चन, ऐसा लिया है ना हमने लास्ट SBI के जो पेपर था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था। मोर और लेस देन बोला है, जब भी मोर और लेस देन होगा आपका जो डिफरेंस होगा वो ऊपर आएगा, समझा? जो डिफरेंस होगा वो आएगा ऊपर। और यहाँ पे आपको परसेंटेज है ना, डायरेक्टली आप परसेंटेज को भी ले सकते हो, आपको वैल्यू निकालने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखो क्या होगा, वुलन क्लोथ सोल्ड ऑफ UCB एंड नाइकी, ठीक है। देखो यहाँ पे UCB कितना है 18%, नाइकी कितना है 26%, तो इन दोनों का एडिशन कर दो। 18 + 26 कितना हो जाएगा? 44 होगा, ठीक है। इन दोनों का एडिशन हो गया 44। आर व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन वुलन क्लोथ सोल्ड ऑफ वाइल्डक्राफ्ट एंड पीटर इंग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे देखो वाइल्डक्राफ्ट है 30, पीटर इंग्लैंड है 12, यहाँ पे दोनों का 30 + 12 कितना होगा? 42 होगा, ठीक है। मोर और लेस देन बोला है, मोर और लेस देन मतलब डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है ना, तो ऊपर क्या आएगा? 2 आना चाहिए। डिवाइडेड बाय, देन के बाद किसकी बात हो रही है? इन दोनों की, मतलब इसकी बात हो रही है, 42 आएगा डिवाइडेड बाय। परसेंट पूछा है तो हम क्या करेंगे? इनटू 100 करेंगे। 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 1 2, तो 100 डिवाइडेड बाय 21 करोगे कितना आएगा? 21 × 4 क्या हो जाएगा? 84। कितना बचेगा? 16। तो यहाँ पे हमें पॉइंट देना पड़ेगा, तो 160 आएगा। तो यहाँ पे
7 सा 17, हाँ 7, 147 सा 147 आएगा, 7 मतलब 4.7 समथिंग आ रहा है, ठीक है 4.7। मैम 42 लिया, 2/42। 2/42 क्यों लिया? डैन के बाद किसकी बात हो रही है? वाइल्डक्राफ्ट एंड पीटर इंग्लैंड ना। तो ये कितना है दोनों का टोटल? 42 है, तो डिवाइडेड बाय 42 आएगा। मैंने क्या बोला था, डैन के बाद जो भी बोला है वो नीचे आता है, मोर और लेस देन होगा तो उनका डिफरेंस आएगा ऊपर, और इनटू 100 क्योंकि परसेंट पूछा है, समझा? और किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। चलो ठीक है। Question 2. If ratio of jackets to sweatshirts sold of Nike and Wildcraft is 7:6 and 3:1 respectively, then find number of jackets sold of Nike and Wildcraft together. चलो बताओ। $7,300. 7,300 आ रहा है। हाँ मैम। वेरी गुड साइराज, सही है सही है, वेरी गुड। बाकी सब बताओ। 7,300। हाँ आपका आया डिम्पल? हाँ। वेरी गुड, सही है। 1,300। वेरी गुड वैधवी। बादल आया? हाँ मैम आया है। आया, ओके। कोमल आपका आया?
हर्षदा, कोमल बताओ। नो मैम, सॉल्व कर रही हूँ। करो करो। चलो बताओ। रेशियो ऑफ जैकेट्स टू स्वेटशर्ट्स दिया है, आपको बताया है वुलन क्लोथ्स में क्या क्या इंक्लूड है, जैकेट्स एंड स्वेटशर्ट दोनों है। ठीक है, यहाँ पे देखो नाइकी एंड वाइल्ड क्राफ्ट। ठीक है, सबसे पहले देखोगे कि नाइकी में कितना है टोटल परसेंटेज, 26 है 26। और वाइल्ड क्राफ्ट में है 30। ठीक है, ये हो गया 30। इसी का ही रेशियो दिया, ये तो टोटल है ना, ये क्या है, वुलन क्लोथ्स है। तो वुलन क्लोथ्स में क्या क्या इंक्लूड है, जैकेट्स एंड स्वेटशर्ट इंक्लूड है, तो यहाँ पे जे एंड एस लिख दो। ठीक है, जे एंड एस। अभी यहाँ पे आपको नाइकी का रेशियो दिया है, कितना दिया है, नाइकी का है 7:6। तो यहाँ पे रेशियो है, किसका दिया है, जैकेट्स एंड स्वेटशर्ट। ठीक है, 7:6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 3:1। चलो, मतलब इसमें ही ये इंक्लूड है ना, ये दोनों का अलग अलग रेशियो इसी का ही आएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, रेशियो नंबर ऑफ जैकेट सोल्ड। अच्छा, एक्चुअल वैल्यू चाहिए, अभी एक्चुअल वैल्यू चाहिए। अभी 20,000 का ही आएगा 26%। तो यहाँ पे 26% है, तो 26% किसका निकालेंगे, 20,000 का। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 26,000 का, 26 into 2 कितना होगा, मैम 5,200। ठीक है, 5,200। 6 + 7 कितना होगा, 13। हमें क्या पूछा है, जैकेट्स पूछा है, तो हम ये नहीं निकालेंगे, जैकेट से निकालेंगे, into 7 कर दोगे। ठीक है, 13 into 4 होगा 52, तो 400 आएगा। 7 into 4 कितना होगा, 2800। ये मिल गया हमें। अभी देखो वाइल्ड क्राफ्ट का मतलब इसका 30% कितना होगा, 10% होगा 2000, 30% होगा 6000 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4 होगा। और हमें क्या चाहिए, जैकेट्स चाहिए, जैकेट्स 3 है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 3। 15 into 4 होगा, हाँ 1500 into 3 कितना हो जाएगा, 4500। ठीक है, इनका क्या पूछा है, टोटल टुगेदर पूछा है, मतलब टोटल पूछा है। टुगेदर मतलब दोनों का एडिशन हो जाएगा, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, ये होगा 7,300। इसमें किसी को डाउट है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, कभी कभी ना वो 1-2 लेंदी क्वेश्चंस भी दे देते हैं। मतलब ये देखा जाए तो इजी ही है, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा क्योंकि अलग अलग दोनों का रेशियो दिया ना, इसलिए। मैम बोलो, ये 5200 वाला एकदम से बताइए ना, 5200। ये अच्छा, 5200 कहाँ था? मैंने क्या किया, 26% निकाला, किसका, 20,000 का। तो 26 डिवाइडेड बाय 100 क्या करोगे आप, इंटू 20,000। 0 0 कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल होगा। 26 into 2 कितना हो जाएगा, 52। और ये जो 2 0 है एज इट इज आएगा, वही 5200 यहाँ पे आया। समझा, जैसे 30% निकाला 20,000 का, वैसे ही वो भी 6,000 आया, वैसे ये भी आया। हो गया, चलो। Question 3. Find difference between average of woolen clothes
sold of UCB Peter England and Wildcraft and the average of woolen clothes sold of Nike and Ellen Solly. डिफरेंस पूछा है, ठीक है। एवरेज निकालना पड़ेगा आपको, यूसीबी, पीटर इंग्लैंड एंड वाइल्डक्राफ्ट का एवरेज निकालोगे, उसके बाद अलग से नाइकी एंड एलन सोली का एवरेज निकालोगे, उसका दोनों का डिफरेंस आएगा। मैम 4000 4,000 आ रहा है मैम। कौन आ रहा है? कितना आ रहा है? 0 आ रहा है मैम। 0 आ रहा है, 1 या 0? 0 0 आ रहा है। हाँ नन नहीं होता है, वो 0 होता है। 0 नन नहीं होता है, 0 0 सही है। जिनका 0 आया है उनका सही है, क्योंकि माइनस जब भी करते हैं तो 0 आता है, डिवाइड करते तो 1 आता है, तो 1 आता है। माइनस करेंगे तो 1 0 आएगा। मैम 0 0 सही है, हाँ सही है, यस मैम। वेरी गुड, सही है। दोनों माइनस हो जाएगा यहाँ। वेरी गुड हर्षदा, वेरी गुड। चलो, डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ वुलन क्लोथ्स ऑफ यूसीबी कितना है? 1818 है, प्लस पीटर इंग्लैंड कितना है? 1 to 12 है, प्लस वाइल्डक्राफ्ट कितना है? 3030 है, और इनका एवरेज चाहिए तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? 3 होगा। जितना नंबर्स उतना है उतना नीचे लिखेंगे, 1 2 3 है तो डिवाइडेड बाय 3, और इन्हीं का ही डिफरेंस चाहिए हमें। एवरेज वुलन क्लोथ्स ऑफ नाइकी, नाइकी कितना है? 26 है, 26 प्लस एलन सोली कितना है? 14, 14 है, डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2। अभी यहाँ पे एडिशन हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2, 40 है ना? हाँ ये ठीक है। 20 माइनस 20 0 हो जाएगा, तो आंसर होगा वैल्यू परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना? जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट 0 आ रहा है ना, इसीलिए कन्वर्ट जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता, तो हमें तो वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ पे 0 नहीं होता ना तो हमें ये वैल्यू लेना पड़ता, तब ये वैल्यू लेना पड़ता। 0 है ना तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 कर सकते। देखो इसका 20 निकालोगे, इसका 20 निकालोगे, वैसे भी 0 होने वाला है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई और वैल्यू होता, 0 नहीं होता, तब आपको दोनों का अलग अलग निकालना पड़ता, मतलब ये वैल्यू लेना पड़ता। पर हमें कैसे पता चलेगा 0 होगा? ये पहला डिफरेंस निकाल के पता चला ना। हाँ, क्योंकि देखो लास्ट में लोगे ना, आप यहाँ पे लोगे 20,000, यहाँ पे नहीं लोगे, नहीं मैम, लास्ट में, यहाँ पे लोगे, लास्ट में लोगे 0 में। देखो ये क्या है? परसेंटेज है ना। हाँ ये भी क्या है? परसेंटेज है। अभी आप क्या कर रहे हो? 20 ले रहे हो, लेकिन 20 मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा? 20,000। वैसे यहाँ पे भी करोगे, यहाँ पे अगर कोई दूसरा वैल्यू होता तो 30 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 20,000 होता, क्योंकि ये वैल्यू एवरेज तो डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में चलता है ना, वैसे कर सकते हो। ये ऐड होने तो वाला है, ये तो ऐड होके 60 ही आएगा, तो 60% निकालोगे आप इसका, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 3। तो आप देखा जाए तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20,000, वही लिखा है ना मैंने आपको। समझा? तो डायरेक्ट ऐसे करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट यहाँ पे लोगे तो भी चलता है वैसे। मैं बोल रहा सब्सट्रैक्ट करने के बाद अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, तो भी आएगा सही आंसर। ठीक है, यहाँ पे 0 आया तो बाद में वैल्यू लेने का जरूरत ही नहीं पड़ा,
बिना वैल्यू लेके भी 0 ही आएगा ना, वैसे वैल्यू लेके भी वो ही आएगा आंसर। चलो रब कर दूं ये। यस मैम। Question 4. Find the total woolen clothes sold of UCB, Nike and Peter England together. टोटल पूछा है यहाँ पे। 11,200। 11,200। वेरी गुड, सही है, सही है। बाकी सब बताओ। 11,200 सही है। 11,200। वेरी गुड तेज, सही है। 11,200। वेरी गुड तेजस्वी। वेरी गुड रम्या, सही है। 11,200। वेरी गुड अक्षय। बाकी सबका बताओ। वेरी गुड बादल। वेरी गुड प्रियंका, सही है। मैम 11,200 वेरी मैम। गुड हर्षिता, वेरी गुड निकिता, वेरी गुड हर्षिता। तयश म्यूट कर दो। तयश यस मैम। टोटल बोला है यूसीबी में कितना है 1818 है, एंड नाइकी में कितना है 20, प्लस पीटर 12। इंग्लैंड में कितना है, कहा गया ये 12। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 56। 56 मैम। 56% ऑफ कितना होगा ये 20,000। 20,000। 20,000 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, ये 0 0 आएगा। 6 इंटू 2 12, 5 इंटू 2 कितना होगा 10 प्लस 1 11, मतलब 11,200। 200। Question 5. Find the ratio of woolen clothes sold of Peter England UCB to woolen clothes sold of Wildcraft UCB and Ellen Solly. मैम ये तीनों को प्लस करना है ना, लास्ट में जो है उसका। तीनों को, अच्छा लास्ट में जो है, हाँ उसको तो प्लस करना पड़ेगा। जो ऊपर दो दो ही है ना, दो तो दो ऊपर है, उनको भी प्लस करना पड़ेगा। 6/11। 6 6/11 नहीं,
फिर से देखो, ट्राई करो। 15:31। 15:31 किसका आया? यस मैम, 15:31। वेरी गुड, वेरी गुड। तेजस्वी वेरी गुड। 15:31। वेरी गुड डिम्पल, सही है। बाकी सब भी बताओ। हाँ मैम, 15:31। वेरी गुड अक्षय। मैम 15:31। ओके, वेरी गुड, सही है। वेरी गुड बादल, वेरी गुड रम्या, वेरी गुड वैदवी, सही है। इसके बारे में बोला है पीटर इंग्लैंड एंड यूसीबी, ठीक है। इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 18 + 12, ये होगा 3030 इज टू वाइल्डक्राफ्ट, यूसीबी एंड एलन सोली। वाइल्डक्राफ्ट है यहाँ पे, यही 62। यूसीबी एंड एलन सोली। 62 हो जाएगा, ये हो गया 62। यहाँ पे होगा 15, डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ पे हो जाएगा 20 31। 15:31, सही है। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अभी। चलो, x² + 15x + 56 = 0। उसके बाद है y² + 12y + 32 = 0। चलो बताओ, दोनों प्लस प्लस ये। CND आया। x is less than equal to y. x is less than equal to y. लेस देन इक्वल्स टू y नहीं है। CND किसका आया था? मेरा। वेरी गुड भाई तभी, CND सही है, CND होना चाहिए। मैम CND है। CND है। x is equal to y और रिलेशन कितना भी एस्टेब्लिश। हाँ सही है, सही है, वेरी गुड। CND मैम। CND वेरी गुड, सही है। वेरी गुड निकिता। बाकी सब बताओ। वेरी गुड रम्या, सही है। वेरी गुड तयेश। ये क्या 10y² - 29? इक्वेशन गलत लिखा है शायद डिम्पल आपने। 10y² - 29y होना चाहिए था, +10 = 0। और यहाँ पे 5 × 2 5 × 2, ये हो गया 25 और 4। 25 और 4 आएगा, देख रहा है? 25 एंड 4 दोनों का एडिशन होना चाहिए ना 29 एंड 4 आएगा, डिवाइडेड बाय 10। ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10, तो आपका इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन वो 29y होना चाहिए, ठीक है? 29y, तो ही ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके मैम। तो 29y है ना वहाँ पे? मैम एक्चुअली ये टेस्ट सीरीज में दे रही थी, मैं उसमें था तो जल्दी जल्दी में y है या नहीं पता नहीं। अच्छा, 29y होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो बन रहा है ना 25 + 4। हाँ दोनों तो बन रहा है। अगर 29 नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा? 10y² = नहीं, ये तो इक्वल भी नहीं आएगा, माइनस आएगा 19 = 0। तो 10y² = 19/10 होगा, तो ये नहीं आएगा, नहीं आएगा इसका वैल्यू। ये 10y ही होगा, कंपल्सरी y होगा पापा, ठीक है? चलो मैम। यहाँ पे देखो, CND है ना? वेरी गुड। 8 और 7 आएगा, प्लस का क्या हो जाता है? माइनस माइनस डायरेक्टली लिख दो, माइनस। यहाँ पे कितना आएगा? 4a
8 4 आएगा, पहले 8 आएगा बाद में 4, पहले बड़ा नंबर लिखना है, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस, ठीक है। -8 सेम है, -8 -4 में छोटा वैल्यू जो होता है वो माइनस में बड़ा होता है, यहाँ पे -7 और -8 में -7 बड़ा है, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। सही, समझ लो। माइनस में जो भी वैल्यू छोटा होगा ना, -8 -4 है ना, -8 -4 में कौन सा वैल्यू छोटा है, कौन सा वैल्यू बड़ा है, -4 बड़ा है, वो ही कंपेयर, -4 -4 सही है, कंपेयर करना है। हाँ, थ्री एक्स स्क्वायर +20x +32 इक्वल्स टू 0, 3y स्क्वायर +17y +24 इक्वल्स टू 0। आया किसी का? 96 होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन होना चाहिए। -2 फर्स्ट का है, -2 4 -2.6। सही है, सही है, सही है। यहाँ पे 24 इंटू 3, या तो 12 इंटू 2 इंटू 3 लिखोगे, कुछ भी लिखो चलेगा। यहाँ पे 4 इंटू 3 लिख दो। CND आ रहा है क्या? CND नहीं, CND आ रहा है, एक हाँ सेकंड। CND। CND, हाँ हाँ सही है, सही है, सही है, CND मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, is equal to y और relation cannot be established. वेरी गुड। अच्छा, इतना बड़ा बोल रहे हो अक्षय। CND। वेरी गुड वैष्णवी, सही है, CND मैम। वेरी गुड, सही है, वेरी गुड निकिता। साईराज आपका आया था ना CND? हाँ मैम। ओके, वेरी गुड साईराज, वेरी गुड डिम्पल, सही है। यहाँ पे एडिशन क्या होना चाहिए, 20, तो 24 इंटू 4 तो नहीं होगा, 8 इंटू 16 और 6 भी नहीं होगा, 12 12 और 12 और 8 हो 12 और सकता 8। है, 12 एंड 8 हो सकता है। तो यहाँ पे प्लस प्लस का क्या होता है, माइनस माइनस। माइनस माइनस, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 है तो डिवाइड दोनों में होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 8 9 9 8 जा डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, प्लस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस। यहाँ पे होगा -4, यहाँ पे होगा 2 पॉइंट Zero. समथिंग, ठीक है, हाँ। 2 पॉइंट, -3 -2 पॉइंट, ये दोनों का दोनों सेम ही है, दोनों का दोनों देखो Yes, सेम है, तो same. सेम आएगा। -4 -3 में -3 बड़ा होगा, -4 -2 में -2 बड़ा होगा, -3 और इसमें ये बड़ा है। जब भी ये दोनों का दोनों साइन आता है तो हमारा आंसर होता है CND, मतलब x इज इक्वल्स टू y और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, CND होगा, सही है। नाइन एट 9 8
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। चलो बताओ, ये तो इजी है, ये तो 30 सेकेंड के अंदर आना ही चाहिए। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। वैधवी आपका आया? हाँ मैम x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। वेरी गुड बादल। और किसका आया? ग्रेटर देन उपासना। ओके वेरी गुड उपासना, वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड x बादल, is greater than equal to y. वेरी गुड निकिता, वेरी Greater गुड than डिम्पल, equal to x ग्रेटर देन वेरी इक्वल गुड टू तयश, वेरी गुड तेजस्वी। यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टर्स? 2 2 4 2 जा 4 और 2, पहले बड़ा नंबर लिखना है। प्लस प्लस का क्या होता है? माइनस। माइनस माइनस इसका क्या होगा? 6 4 6 4 होगा। 6 4 प्लस का प्लस का क्या होता है? माइनस माइनस। ठीक है, -4 -6 में -4 बड़ा है, बड़ा है, -4 सेम है, 11 है, -11 सॉरी इक्वल है। -2 बड़ा है, और -2 -4 में क्या बड़ा है? -2। तो ये क्या साइन दिख रहा है? ये साइन दिख रहा है, और ये इक्वल्स टू वाला। तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y। फोर एक्स स्क्वायर -13x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 3y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लीकेशन 40 होना चाहिए, एडिशन 1 3 13 होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट में मिलेगा आपको। is equal to y or cannot established. कैन नॉट बी एस्टैब्लिश नहीं, x is greater than y. x इज ग्रेटर देन y है। हाँ सही है, वेरी गुड साइराज, x is greater than y। वेरी गुड वैदवी, x is greater than y। वेरी गुड निकिता, वेरी गुड उपासना। सही है, बाकी सब बताओ। मैम इसमें एक ट्रिक बताया था, वो प्लस प्लस और माइनस प्लस का ग्रेटर देन ही रहता है। अच्छा हाँ, वाह, तेजस्वी को याद है। x इज बड़का देन y। क्या क्या बादल, क्या बोले आपको? चलो यहाँ पे क्या मैम वो होगा? थोड़ा अलग लैंग्वेज हो गया। 8 × 5 हो जाएगा, दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए? 13। माइनस प्लस का क्या होता है? प्लस प्लस होता है। और यहाँ पे एडिशन 10, मतलब 6 और 4 आएगा। यहाँ पे प्लस प्लस का होता है माइनस माइनस, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे देखो दोनों का दोनों प्लस है ना, यहाँ पे दोनों का दोनों माइनस है, तो यहाँ पे x बड़ा ही मिलेगा ना आपको। x इज ग्रेटर देन y, डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोनों का दोनों माइनस है, दोनों का दोनों प्लस है, तो ये दोनों से ये दोनों बड़ा ही होना चाहिए, तो x इज ग्रेटर देन y। एक मिनट। अच्छा, हो गया मैम, रफ कर। टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0,
2y² प्लस 12y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लीकेशन 6 होना चाहिए, एडिशन 7 होना चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 36 होना चाहिए, एडिशन 12 होना चाहिए। x greater than equals to y. ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। वेरी गुड वैदवी, सही है। x बाकी is सब बताओ। greater than equal to y. वेरी गुड बादल। x is greater than and equal to y. वेरी गुड डिम्पल। हाँ वेरी गुड। X is greater than equal to y. कितना ग्रेटर देन इक्वल टू, वेरी गुड सही। इसके बाद x is greater and equal to y. वेरी गुड अक्षय। क्या हुआ डिम्पल? इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम होगा ना? इसके बाद कितना क्वेश्चंस हुआ अभी? टोटल क्वेश्चंस कितना हुआ सेकंड पेपर का? सेकंड पेपर का देख लो एक बार। पता नहीं, मेरे पास दूसरा बुक है इसलिए। 25 हुआ है। 25 ना, और 10 बाकी है। वर्ड प्रॉब्लम बाकी अभी। चलो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 6 and 1 6 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस प्लस का क्या होता है? माइनस माइनस। 18 इंटू 2 36 है। क्या होना चाहिए? एडिशन 12 होना चाहिए। 6 और 6 आएगा यहाँ पे। डिवाइडेड बाय 2 प्लस प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस। यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 0.5, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 3। चलो ये दोनों में से ये सेम है, ये दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये बड़ा है। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू y। अभी DI भी बाकी है, और एक DI है और 5 वर्ड प्रॉब्लम्स है। चलो पहले वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। चलो DI ले लो ना मैम पहले। DI लेना है? तेरा पसंद आ रहा है DI? हाँ मैम। हाँ मैम, वर्ड प्रॉब्लम लास्ट में। हाँ अभी नहीं आप लेगा तो भी माइंडसेट बना चलेगा। लिया। हाँ माइंडसेट बना लिया अभी आपने। चलो मैंने बोला नहीं करना है तो नहीं करना है। कुछ भी अर्जेंट नहीं लेकिन करना। हाँ वाल करना है जब होगा ना 25, उसके बाद वहां पे जाना है आपको, लेकिन वो लास्ट में जाना है। इतना ही डिफरेंस है। टाइम ही नहीं मिलेगा मैम। अरे ऐसा मत बोलो, मिलेगा मिलेगा जरूर मिलेगा। अरे मुझे भेजना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। कौन सा दिया है? अभी आपका एक सेकंड। लाइन चार्ट का है, लाइन चार्ट का दिया है। ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते ना, डायरेक्टली देना पड़ेगा फिर मुझे, इसीलिए। रुको DI लेना है क्या? अभी मैंने भेज दिया लेकिन Yes, ma'am, टाइम DI. लगेगा। यस मैम। अच्छा
ठीक है। दिया है छोटा ही है ना। हाँ लाइन लाइन चार्ट है, ठीक है, लाइन चार्ट का भेजा है मैंने। अभी आपको आने को टाइम लगेगा वो ग्रुप में। मैम एक काम करो, कैमरा के सामने ना दिखा तो तुम लोग आप स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट लेते। ले लोगे? दिखेगा क्लियर? दिखेगा? हाँ मैम। ट्राई करेंगे। लो ट्राई करो। दिख रहा है डेटा? नहीं मैम दिख आप रहा। फोटो में देखो ना। क्या क्या? मैम ब्लर। मैम नहीं समझ में आएगा ऐसे। नहीं आ रहा है ना? ब्लर दिख रहा है मैम। अभी आपको थाना में आ जाएगा, बोरीवली मेरा रोड में आ गया होगा अभी। मैम नहीं आया। नहीं आएगा। आया, दादर में भी नहीं आया। हेडक्वार्टर में ही नहीं है। थाना में आ गया। आ गया थाना में, बोला था। हाँ। पहले ही समझ जाता है मुझे। आ गया मैम। आ गया? अच्छा। दादर में शायद हर्षिता मैम आप हो क्या ग्रुप में? मैम घाटकोपर में भी आ गया। घाटकोपर में आ गया? अच्छा, मतलब डोंबिवली में भी आ गया होगा। दादर में आया? नहीं मैम नहीं आया। दादर में लेट ही क्यों पूछता है? चलो मैं तब तक डेटा लिख देती हूँ, या तो जिनके पास आए वो देखो, तब तक आ जाएगा, बाकी लोगों के पास भी आ जाएगा। कहाँ कहाँ नहीं आया? सिर्फ दादर में नहीं है ना? बाकी सब ग्रुप में आए क्या देखो? हाँ मैम। ये क्या हो गया? चलो लाइन चार्ट भेजा मैंने वहां पे आपको, और 2010 टू 14। यहाँ पे आपको डेटा दिया है ना, वो 2010, 11, 12, 13, 14 का दिया है आपको। वहां पे दिया है कि लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द टोटल फंड इन रुपीज करोड़, ठीक है। वो जो आपको डेटा दिया वो सब वैल्यूज में दिया है, और वो सब वैल्यूज क्रोर्स में है, ठीक है। और आपको रोड के बारे में दिया है, मेडिकल के बारे में दिया है, एंड एजुकेशन के बारे में दिया। तीन है, ऐसे लाइन चार्ट होता है ना, ठीक है। वहां पे ऐसे ऐसे होता है वो सब, लाइन चार्ट में वैसा तीन दिया आपको, तीन है, ठीक है। चलो मैं डेटा लिख देती हूँ, चलो ठीक है, डेटा लिख देती हूँ, तब तक आ जाएगा। डेटा लिख देती हूँ, चलो 2010, 2011 जिनका नहीं आया है वो दिख रहा मैम बताओ। है। स्क्रीन गायब हो गया। नहीं मैम दिख रहा है। स्क्रीन गया। आ गया। बार बार क्यों आ रहा है ये? ट्रायंगल साइन आ गया स्क्रीन।
हम आवाज गया है। आएगा आएगा। चलो 2010, 11, 12, 2013, 2014, ठीक है। ये सब वैल्यूज क्रोर्स में है, इन क्रोर, ठीक है। किस किस के बारे में दिया है? रोड के बारे में दिया है, मेडिकल एंड एजुकेशन। मेडिकल एंड एजुकेशन। जिनका आया है वो वैल्यू बता सकते हैं। चलो बताओ, 10 से बताओ, 10 से 1.5। बताओ। 1.5। अरे हम आपकी स्क्रीन आ जा रहा है। स्क्रीन आ जा रहा है हाँ हाँ मैम। हाँ हाँ, एक मिनट। चलो बताओ, डेटा बताओ। 1.5, 3.2 and 2011 का ना? हाँ हाँ मैम 3.2, 1.2, 1.2, 3 and 2.5। 3 and 2.5। मेडिकल का बता दो। 1.8, 2.2, 1.8, सॉरी 1.8, 1.2, 2.2 है मेडिकल का। फर्स्ट का मेडिकल का 2.2 मैम, 1.6 2 है मैम। मेडिकल 1.8 का एजुकेशन 2.2 का है। है। हाँ Yes, हाँ मैम। 2.2, उसके बाद 1.6, 4 4, 1.6 मैम। 1.6 मैम, 1. यहाँ पे 1.6 है। हाँ हाँ मैम 6 है। 4 फिर उसके 2.5 बाद 2.5 है मैम। 2.5, 1.5, 1.5 अभी 1.8, 1.8, 1.6, 2.3, 4.5 और 2। सब लोग चेक करो एक बार, हाँ सब ग्रुप में आ जाएगा, बेदादर में भी आ जाएगा। 2011 का 1.2 एजुकेशन। एजुकेशन यहाँ 1.2 पे है। 2011 नहीं, लास्ट का लास्ट का लास्ट यहाँ पे एजुकेशन। कितना था? 3.2, 3.2, 1.6 की जगह 1.2। 1.2 एजुकेशन हाँ 1.2। सब अभी सब हाँ अभी सबको मिला होगा ना? सबको मिला DI? दादर में भी आया होगा अभी। यस मैम मिला। ओके चलो चलो क्वेश्चन 1। In which of the following 2 years fund allocated is equal to नहीं is equal meaning सबका education of 2011 and 2011 and road of 2014। 12 ना। 2 years फंड बोला है, मतलब ईयर के बारे में बात हो रही है, ईयर के कोई पर्टिकुलर। 2011 and 12। 11 and 12 11 सेम and है। 14। मैम 11 and 14। सब लोग बताओ 11 and 12 आ रहा है, 14 आ रहा है? 14। 11 and 14। 14 मैम। ये सही है। आपको एडिशन करना पड़ेगा, सबका एडिशन करोगे ऐसे, और उसके बाद देखोगे किसका सेम है, इक्वल है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2। The fund allocated in medical sector is how much % of
total fund allocated in education sector during the year. हाउ मच परसेंट बोला है, परसेंट निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पे, मेडिकल सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। हाउ मच परसेंट बोला है, हाउ मच परसेंटेज मोर देन लेस देन नहीं बोला है। 18%। 18 हाँ 18% नहीं है, 180 नहीं मैम इक्वल मैम है क्या? 100%। 100% सही है, 100%। 100%। वेरी गुड, वेरी गुड तेजस्वी, वेरी गुड डिम्पल, वेरी गुड बादल, सही है। सब लोग बताओ। दोनों का 11.80 आ रहा है। 11.8 आ रहा है, सही है। वेरी गुड अंशिका, सही है। सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा आपको यहाँ पे दी फंड अलोकेटेड इन मेडिकल सेक्टर, तो मेडिकल सेक्टर का सबका एडिशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 3.8, ठीक है। ये हो गया 4 हो गया, 4 + 4 8, 8 + 3 11.8 हो गया, ठीक है। ये हो गया मेडिकल सेक्टर का एडिशन। और एजुकेशन के बारे में बोला है, एजुकेशन ये हो गया 3, ये हो गया 6.8 और ये हो गया 3 + 2 5, 5 + 6.8 13, 5 + 6.8 मतलब 11.8, सही है। 11.8। हाउ मच मोर देन लेस देन नहीं बोला, डायरेक्टली बोला हाउ मच परसेंट, तो ऊपर आएगा 11.8 डिवाइडेड बाय 11.8 इंटू 100, तो ये क्या हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, कितना बचा 100 बचा, हमारा आंसर क्या होगा 100%। इसमें मोर और लेस पूछती तो क्या करते मैम? तो 0 आता, फिर आंसर ही 0 आता। 11.8 माइनस माइनस 11.8 0 होगा ना, हाँ तो 0 आएगा, 1 भी नहीं आएगा, 0 आएगा वहां पे। ओके एक मिनट में। हाँ नीचे का नहीं रख कर। हो गया मैम। Question 3. What is the ratio of average of total fund allocated in 2012 to the average of total fund allocated in 2010? एवरेज पूछा है, 2012 का एवरेज और 2010 का एवरेज और उनका रेशियो। 15:2 कितना आ रहा है? 1.5:1.3 1.5:1.3 आ रहा है। 2.5:1.5 1.5 हाँ 1.3:1.5 मैंने कितनी बार बोला है, पॉइंट में कभी रेशियो आता है क्या? 13:15 13:15 आ रहा है? नहीं 13:15 नहीं है, 15:13 15:13 भी नहीं है, 25:15 25:15 और डिवाइड नहीं होगा वो। हाँ
लेकिन फिर भी वो रेशियो नहीं 5:3। नहीं नहीं, मैम ऑप्शन क्या है? ऑप्शन अभी इसके लिए ऑप्शन चाहिए सच में। हाँ क्यों क्यों रॉन्ग आ रहा है, क्यों रॉन्ग आ रहा है बताओ। 2012 कितना 3:2 आ रहा है। 2012 एंड 2010 ठीक है। चलो यहाँ पे 2012 का टोटल कितना आ रहा है, ये हो गया 7.5 डिवाइडेड बाय 3 15 और यहाँ पे 2010 का आ रहा है 2.5 है ना। 5.5 5.5 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय तो यहाँ पे कितना आएगा 2.5 मैम। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5 लिखना है। 5.5 यहाँ पे 5.5 ये जो 3 है इनटू होगा, इसका क्या करना है, इनटू करना पड़ेगा ना, ये यहाँ पे आएगा। समझा। 75 अभी यहाँ पे डिवाइड कर दो, ये डॉट है ना, ये दोनों का डॉट है ना, दोनों हटा दो। यहाँ पे क्या होगा 3 × 25 = 55। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 11, 5 × 3 15 और 11 15:11। एवरेज निकाले बिना भी आ रहा था। हाँ तो आपका आंसर सही क्यों नहीं आया आपको? नहीं मतलब एवरेज नहीं निकाला तो उससे पहले ये आ रहा था। अच्छा हाँ मैम 3 को इधर इंटू किया, 3 इधर क्योंकि डिवाइड है ना, तो यहाँ पे डिवाइड होगा ना, तो यहाँ पे ले सकते हैं, रेशो में वैसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ले सकते हो, ये वाला है ना, यहाँ पे ले सकते हो। तो मैम अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर नहीं आएगा क्या? डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5.5 डिवाइडेड बाय 3 कैसे आएगा, कितना मतलब वो एक्चुअली बड़ा हो जाएगा। 1.8999 आ रहा है। हाँ तो वो ही मैंने बोला, बहुत बड़ा होगा वो। इससे अच्छा आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, उससे जल्दी आएगा आंसर। वैसे ऐसे कर सकते हो, ये डिवीजन में है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैम ये 2.5 कैसे आया? 3 × 2.5 डिवाइड किया ना, 7.5 डिवाइडेड बाय 3, ये 2.5 आया। 25 × 3 होता 75। तो ये जो 3 था ये डिवीजन में था ना, ये वाला 3, तो ये इधर आया, इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि ये डिवाइड में था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है। हाँ बादल बोलो। मैम यहाँ पे 3 कैंसिल भी कर सकते। कितना आएगा यहाँ पे 11 पॉज हो रहा है। यस